नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आया हुआ है सीबीएसई 2016 में। कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, टी इज अ पॉइंट सच दैट। अब देखो, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, रेडियस कितना है 5 है, आपको दिख रहा है। कह रहा है टी इज अ पॉइंट सच दैट ओ टी इज इक्वल्स टू 13। अब देखो टी एक एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पर, ओके, और सच दैट ओ से टी तक का लेंथ कितना है 13 है, ओके। देखो आगे कह रहा है कि एंड ओ टी इंटरसेक्ट सर्कल एट ई, यानी कि अगर यहां पर देखो इस ओ टी को आगे ऐसे आपने ओ को टी से ज्वाइन किया तो ये सर्कल को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपका सर्कल है इस तरीके से, ठीक है ना। और ये जो ओ टी है, ये देखिए ये सर्कल को पॉइंट ई पे टच कर रहा है, करेक्ट, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ये ओ टी, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि इफ ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट ई, करेक्ट, पॉइंट ई पर ए बी क्या है, एक टेंजेंट है। ये इस तरीके से ए बी एक टेंजेंट है पॉइंट ई पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जरा, ये ए बी भी क्या है, टेंजेंट है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में देखिए, देख लेते हैं पहले पूछा क्या, कह रहा है वेयर टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स, ठीक। सो यहां पे देखो जरा, ये टीपी भी आपका टेंजेंट है और टीक्यू भी आपका टेंजेंट है। कहने का मतलब है कि आपका जो टीपी का लेंथ होगा और टीक्यू का वो इक्वल होगा नंबर 1। ध्यान से सुन लीजिए कुछ बातें, जो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है लिखते चलिए, शायद आपके काम आ जाए इस क्वेश्चन में, ठीक है। इन्होंने हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि जो लेंथ है, यस, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। इन्होंने हमसे ए बी की लेंथ पूछी, ये वाली टेंजेंट की लेंथ पूछी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए जरा इसमें कुछ बातें। सबसे पहली बात ये कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाती है, ठीक, यानी कि ये जो रेडियस है ओपी, ये यहाँ पे 90 बनाएगी, एक एंगल तो आपको ये 90 मिलेगा। इसी तरीके से ओ क्यू भी यहाँ पे 90 बनाएगा। उसी तरीके से ये ओ ई भी क्या है, रेडियस है। ध्यान दें कुछ बातें, ध्यान दें, ये ओ ई भी ए बी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ई, करेक्ट। यहाँ पे देखिए ये ओ ई जो है, ये ए बी पर एट द पॉइंट ऑफ ई पर ये परपेंडिकुलर, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ए बी टेंजेंट है, पॉइंट ई क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये 90 होगा, ये बात है। और सुनो, और इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये इधर से 90 होगा, ठीक, तो ये वाला पॉइंट ई है, समझिएगा जरा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ई है, ठीक, ए बी टेंजेंट के रहे तो इधर से ये भी लीनियर पेयर से 90 होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये एंगल इधर से 90 होगा तो ये 90 होगा। अब मैं एक खास बात बताना चाहता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसने मुझसे ए बी की लेंथ पूछी है, ध्यान देंगे, ए बी की लेंथ इसने मुझसे पूछी है। अब ए बी मुझे क्या दिख रहा है, ध्यान से चेक करो, ए ई और प्लस बीई, ए ई और प्लस बीई। बताना मैं आपको ये चाहता हूं कि जितनी ए ई की लेंथ होगी उतनी ही बीई की लेंथ होगी। ये बात तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, कैसे वो मैं आपको करके दिखा दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, जितना ए से ई तक है, जितना ए ई का लेंथ है उतना ही आपका बीई का लेंथ होगा। क्यों सर, अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखिए सर ध्यान दीजिए, यस, यहां पर अगर आप ध्यान दोगे, सबसे पहले ए ई बीई के इक्वल क्यों है, ठीक है, वाई। सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए भाई, तभी तो आप ए ई की लेंथ निकाल लो, या तो बीई की लेंथ निकाल के उसको डबल कर दोगे तो आपका ए बी आ जाएगा, ठीक। तो ए ई बीई के इक्वल क्यों है, सवाल नंबर 1 ये है आपका। तो इसके लिए आप दो ट्राइंगल देखिए बड़े वाले, कौन से, ओ पी टी ट्राइंगल, ओ पी टी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, ध्यान दें, ओ पी टी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ क्यू टी, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ क्यू टी। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट क्यों है, चेक करो, ओ पी टी ओ क्यू टी के कॉन्ग्रेंट क्यों है, साइड एंगल साइड से भी हो रहा है। देखो ओपी का लेंथ किसके इक्वल है, ओ क्यू के, ओपी ओ क्यू के इक्वल है रेडियस, ठीक है, सर्कल की रेडियस है दोनों, ओपी ओ क्यू के इक्वल है नंबर 1। उसके बाद यहां से ये एंगल इधर से 90 है तो इधर से ये एंगल 90 है, यानी कि एंगल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी इज इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू टी, ओ क्यू टी, ठीक है, ये दोनों ही एंगल क्या है 90 है, ठीक। तो आपको यहां से देखिए साइड मिला ओपी, फिर ये 90 मिला, और सुनो टीपी की लेंथ किसके इक्वल है, टीक्यू के। सो जो तीसरी बात है यहां पर वो क्या है, टीपी इज इक्वल्स टू टीक्यू। तो इस तरीके से यहां से देखिए ये साइड मिला, फिर एंगल मिला, और ये साइड मिल गया, ठीक, ये साइड मिला, फिर ये एंगल मिला, और ये साइड हो गया। तो साइड एंगल साइड से ओ पी टी कॉन्ग्रेंट हो गया ओ क्यू टी के, ठीक। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है कैसे, साइड एंगल साइड से, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अब जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक, साइड एंगल साइड से, तो सीपीसीटी लग जाएगी यहां पर बाय सीपीसीटी, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो जैसे ही सीपीसीटी लग जाएगा आप चेक कर लो, एंगल ओ टी पी, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ओ टी पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ टी क्यू, चेक कर लीजिए, एंगल ओ टी पी, एंगल ओ टी पी इज इक्वल्स टू, ओ टी पी इज इक्वल्स टू
ओ टी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ओ टी क्यू, करेक्ट। ये सीपीसीटी से मैंने आपको इक्वल दिखा दिए, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको अभी अभी कुछ एंगल इक्वल दिखाया, उनका आप ध्यान करिएगा। देखिए यहां पे देखिए, ये वाला एंगल मैं आपको इसके इक्वल दिखा चुका हूं। अब सुनो, अब आप दो ट्राइंगल और ले लीजिए। कौन कौन से? देखिए, एक ले लो आप ए ई टी, ट्राइंगल ए ई टी को देखिएगा, एंड ट्राइंगल बीईटी को देखिएगा, बीईटी को देखिएगा। ये दोनों भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं। अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए, ये जो रेडियस ओ ई है ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो ये 90, इधर से ये 90, इसी तरीके से ये 90, तो इधर से ये 90। अब क्लियरली आप देख सकते हो एंगल ए ई टी किसके इक्वल है? एंगल बीईटी के। एंगल ए ई टी इक्वल हो गया किसके? एंगल बीईटी के, ईच 90। दोनों ही क्या है आपके? 90 है। उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो यहां से देखोगे आप, ये देखो ईटी का जो लेंथ है वो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, ईटी लेंथ। सो ईटी इज इक्वल्स टू ईटी हो गया। और उसके बाद ये वाला जो एंगल है जो अभी अभी इक्वल दिखाया था, कौन सा? एंगल ए। देखो हमने आपको कौन सा एंगल दिखाया था? ओ टी पी। जितना ओ टी पी है उतना ही तो ई टी ए है, यानी कि एंगल ई टी ए इज इक्वल्स टू ओ टी क्यू। जितना था, जितना ओ टी क्यू है उतना ही तो ई टी बी है, इज इक्वल्स टू एंगल ई टी बी, करेक्ट। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। अब आप देख सकते हो क्या बन रहा है? एंगल साइड एंगल। यहां से भी आप देख सकते हो, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एंगल और यहां पे देखिए साइड मिला और फिर एंगल मिल गया। एंगल साइड एंगल से ट्राइंगल ए ई टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ई टी, करेक्ट। तो यही बात मैं आपसे कह रहा था। यहां पे देखिए, ट्राइंगल ए ई टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ई टी, करेक्ट। ये दोनों ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी लग जाएगी यहां पर। सो बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब चेक करो, यहां से अगर आप चेक करोगे तो ये जो एई की लेंथ है, एई की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी? ये देखिए, ये एई की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी? बीई के। बस यही मैं आपसे इतनी देर से कह रहा था, ठीक है ना। सो बाय सीपीसीटी एई की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी? बीई के। अब सवाल ये है कि क्या सर हम एग्जाम में इतना करके दिखाएंगे? नहीं, सुनो, ये मैंने आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कराया है, ठीक है। ये एक सिमेट्रिकल फिगर है, देखने में सिमेट्रिकल लग रहा है, यानी कि ऐसे पलट के रखोगे तो ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाले को कवर कर लेगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल इसको कवर कर लेगा। बस मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो एई की लेंथ है ये बीई की लेंथ के इक्वल है। कहने का ये मतलब है कि अगर आपने एई निकाल लिया तो उसको डबल कर दोगे तो आपका ए बी आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एई बीई के इक्वल है तो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि ए बी निकालने के लिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, ए बी निकालने के लिए आप डबल कर दो एई का, या आप डबल कर दो किसका? बीई का। तो बस मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, जिससे कि जब आप ए बी निकालो तो बस आपको एई निकालना पड़े, एई का आप डबल कर दोगे, ठीक। तो ये चीज है, तो ये आपको करने की जरूरत एग्जाम में नहीं होती है। अब इस सवाल को अप्रोच कैसे करेंगे? देखिए, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट वगैरह आपको नहीं दिखाना है, अगर आपके पास टाइम है तो आप दिखा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनिए क्या करना है हमको यहाँ पे। अब बहुत ध्यान से अगर आप चेक करोगे तो देखिए, ये जो पॉइंट आपको यहां पर दिख रहा है ए एक्सटर्नल पॉइंट है, यस सर। ए से ड्रॉ किया गया टेंजेंट का लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगा। भाई आप कुछ इमेजिनेशन करो, ठीक है ना, सोचो उसके बारे में। ए से ड्रॉ किया गया जो आपका टेंजेंट है, अगर आप ध्यान देंगे, मैं यहां से ब्लू कलर से आपको दिखाता हूं, ये देखो एपी का जो लेंथ है, ठीक है, ये देखिए एपी का जो लेंथ है, क्या वो एई के इक्वल है कि नहीं? बताओ, यस और नो। सो एपी का जो लेंथ है वो एई के इक्वल है कि नहीं? बताइए। क्यों? एक्सटर्नल पॉइंट ए से ड्रॉ किए गए टेंजेंट के लेंथ इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो जब दोनों इक्वल है तो मैंने कहा चलो दोनों को हम एक्स एक्स अज्यूम कर लेते हैं। कितना? एक्स एक्स। तो ध्यान दें, एपी भी आपका कितना हो गया? एक्स, ठीक है, और एई भी कितना हो गया आपका? एक्स। बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से यहां कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक। और सुनिएगा, ये एंगल आपका 90, हाँ एंगल ई आपका 90 है, ठीक। और यहां पे ये वाला एंगल 90 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनिए,
अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, x तो आपको निकालना ही पड़ेगा क्योंकि x ही आपका AE है, और AE को डबल करोगे तो आपका AB आ जाएगा। तो अब आपको x की वैल्यू यहां पर निकालनी है, यही x की वैल्यू निकाल के डबल करके आपका आंसर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब x को निकालने का क्या तरीका है, तो उसके लिए एक तरीका है, समझो। सबसे पहले आप क्या करो, आप बहुत ध्यान से चेक करिएगा, क्या आपको ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है OPT? ध्यान से चेक करिएगा, सिर्फ आप OPT पे गौर करिए। ये इस तरीके से O यहां है, P यहां है और T यहां है, चेक कर लीजिए। OPT ट्राइंगल को देखिए आप, इसमें बीच वाली AE की लेंथ को हमने नहीं दिखाया, AE यहां पर कहीं है, उसको हमने नहीं दिखाया है। ठीक, जस्ट हम आपको पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल यहां पे दिखा रहे हैं। ठीक, सो यहां पे देखिए OPT को लिया तो एंगल P 90 है, ये 90 है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम तो लग सकता है। और OP क्या है आपका, रेडियस है। ठीक, OP क्या है आपका, रेडियस है, और OP की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, चेक कर लीजिए। यानी कि OP मेरे को पता है 5 है, और OT भी मेरे को पता है, चेक कर लेना, O से T तक 13 दिया हुआ है, यानी कि OT की लेंथ भी 13 मेरे को पता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या मैं TP निकाल सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम से TP की लेंथ कितनी आ जाएगी, 12। सो क्या हो जाएगा, 90 के अपोजिट कौन होता है, हाइपो। हाइपो कितना है, 13। सो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर और प्लस ये TP का स्क्वायर। ओके, सो प्लस TP का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहां से TP का स्क्वायर। नाउ 25 लेफ्ट में जाएगा, 169 माइनस 25 कितना होता है, 144। तो 144 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, TP स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे, इस पे स्क्वायर रूट लगा देंगे, सो TP इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 144, यानी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये लीजिए, तो इस तरीके से TP निकालने में आप कामयाब हो गए, बहुत आसान था। अब सुनो, जैसे ही आपने TP निकाल ली, इस फिगर पे वापस आ जाइए। T से P तक का लेंथ कितना है, 12 है, ये लीजिए। ठीक, अब मुझे बताओ, अगर T से P तक का लेंथ 12 है, सो TA कितना हो जाएगा, 12 में से x माइनस कर दो भैया, x माइनस कर दो, तो TA का लेंथ कितना हो जाएगा, 12 माइनस x। ये लीजिए, ये हो गया आपका TA का लेंथ। ठीक है, ओके। नाउ अब ध्यान दीजिए, अब आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, यहां पर कलर में चेंज कर देता हूं, ट्राइंगल आपको AET दिख रहा होगा, ट्राइंगल AET आपको दिख रहा होगा, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, E पे 90, तो एंगल A, ट्राइंगल AET को हम अलग से बना लेते हैं, ये इस तरीके से आपको दिखाने के लिए। A और यहां पर E है, अगर आप देखो, और ये आपका T है। ठीक है ना, चलो अब ध्यान दो, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर, वेरी इंपॉर्टेंट बात। यहां पे देखिए O से लेके E तक कितना है, रेडियस हो जाएगा भाई, OP रेडियस है तो OE भी रेडियस है, तो OP कितना है, 5। तो एक सर्कल के रेडियस तो इक्वल होते हैं, तो 5 है अगर OE, तो सॉरी OP अगर 5 है तो OE भी आपका कितना हो गया, 5। सही है ना, तो यहां से देखो, ये आपका जो है O से E तक कितना है, 5 है। अब सुनिए ध्यान से, 13 में से 5 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, मेरे ख्याल से 8। यस, सो T से E तक कितना हो गया, 8। ये लीजिए, यानी कि TE की लेंथ कितनी हो गई, 8 हो गई। सो यहां से आओगे आप, TE की लेंथ कितनी हो गई, 8 हो गई। ये लीजिए, और अब AE की लेंथ कितनी आपने अज्यूम करी है, x। ये लीजिए, और TA की लेंथ कितनी है, चेक कर लो, TA की लेंथ x के टर्म्स में 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स। नाउ अब आप क्लियरली देख सकते हो, इसमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, और जैसे ही इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो तुरंत ही हम रिलेशन निकाल लेंगे, मतलब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। तो ध्यान दें, यहाँ पे देखिए 90 के अपोजिट क्या है, 12 माइनस एक्स, यानी कि हाइपो है, सो 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हाइपो हो गया 90 के अपोजिट वाला है ना, अब हाइपो का स्क्वायर टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सो इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए, ये रिलेशन आ गया, सही है। बस अब यहीं से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं। क्या इक्वेशन आ रही है मेरे पास, 12 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और प्लस 8 स्क्वायर। सही है, अब इसमें लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह 12 और b की जगह x, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, ठीक, प्लस बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, माइनस 2 इंटू ए की जगह 12 और b की जगह x इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ये लीजिए, नाउ 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ठीक, 12 का स्क्वायर मींस 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 144, और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 12 24, 24 इंटू एक्स 24 माइनस 24 एक्स इज इक्वल्स टू में
एक्स स्क्वायर और प्लस 64, ये लीजिए। अब खास बात ये है कि ये वाले एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर दोनों ही पॉजिटिव है, कट हो जाएंगे। क्यों? ये वाला एक्स स्क्वायर को उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहीं पे इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए 144 और 64 को लेफ्ट में लाओगे तो माइनस 64 इज इक्वल्स टू माइनस 24 को राइट में ले जाओगे तो प्लस 24 हो जाएगा, ये लीजिए। और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि 24x हो जाएगा। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, 144 माइनस 64 कितना होता है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 144 माइनस 64, 4 माइनस 4 0, 6 14 माइनस 6 कितना होता है, 8 होता है। सो 80 आ गया। तो इस तरीके से ये 80 आ गया, इज इक्वल्स टू में कितना है, 24x है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे, ये 24x में मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू 80 बाय 24, 8 से जाएगा ये, 8 10 होता है 80 और 8 3 करेक्ट। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10/3। ओके, तो ये x की वैल्यू आ गई। ओके, सो एक बार चेक कर लेते हैं, वैसे आंसर बिल्कुल सही होगा। लेट मी चेक द आंसर, बिल्कुल सही आंसर है हमारा, ठीक है ना। सो ये 10/3 है। नाउ अब यहाँ पे आ जाइए, ये जो x है यही आपका क्या है, AE है। सो AB का लेंथ कितना हो जाएगा, 2 इंटू AE की जगह आप x रखोगे, यानी कि 2 इंटू, और x की वैल्यू हम लोग की कितनी थी, चेक कर लीजिए जाके। x की जो वैल्यू थी वो थी आपकी 10/3। ओके, सो यहाँ पे हमने रखा 10/3। नाउ 2 इंटू 10 इज 20, 20/3 सेंटीमीटर आ गई AE की लेंथ। ठीक है, जिसको कि आप क्या करोगे, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक निकाल के, या 3 प्लेसेस तक निकाल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर दोगे, ठीक है ना। सो 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, आप यहाँ पे कर लेते हैं, चलिए 20 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 18, 20 माइनस 18 2, डेसिमल लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 3 6 कितना होता है 18, 2 आएगा, डेसिमल की हेल्प से 0, फिर से 6, तो आप समझ रहे होगे, आप 6.666 आता चला जाएगा, है ना। कितना, 6.666, 3 प्लेस तक निकाल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर देंगे, 6.6, और लास्ट में ये वाले 6 को हटाएंगे जो कि 5 से बड़ा है, तो आगे 1 ऐड कर देंगे। ठीक, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, तो 6.67। तो इस तरीके से जो AB की लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 6.67 सेंटीमीटर। ये आप इसको 6.6 या 6.7 भी आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, कर लीजिए।